सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चैंपियंस। अभी आ रही होगी आवाज? अभी आ रही होगी, अभी आ रही होगी। राधे राधे। अभी साउंड नहीं आ रही? अभी 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 आ रही होगी ना साउंड? ओके है, ओके है। अब ठीक है ना? सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। अभी आ रही होगी ना? हाँ, अभी हो गया होगा ठीक। एक बार बता दो अभी ऑल ओके है ना? क्लियर है, क्लियर है। वॉइस प्रॉब्लम इसलिए होता है ना, कभी कभी मैं, दूसरे टीचर भी इसको यूज करते हैं, उसका बटन प्रेस हुआ रह जाता है, लाइट ऑन रहता है, लगता है कि साउंड आ रहा होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। ऑल इज ओके। चलो शुरू हो जाओ। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र वाला सेंटेंस है ये। बनाइए पहले क्लोज टेस्ट। लास्ट क्लास हम लोग पैसेज नहीं बना पाए थे, आज थोड़ा स्पीड में चल रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में गुड आफ्टरनून हो गया है। अब आप सीधा ध्यान दीजिए अपने स्लाइड्स पे, अपनी क्लोज टेस्ट पे ध्यान दीजिए। क्लोज टेस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 10 में 7-8 तो आने ही चाहिए। कमेंट बॉक्स एकदम शांत रखेंगे, अब एकदम ऑप्शन छांटिए और क्वेश्चन को करेक्ट बनाइए। पहला वाला स्लाइड अगर 3 ऑप्शन आपका रेडी है तो मुझे डन बोलना, मैं फिर स्लाइड को बदल दूंगी। शांति से आप क्लोज टेस्ट की तरफ देखिए। आकाश, परेशान मत होइए, यहीं से आप कंटिन्यू करिए। और जो भी आपका छुटा हुआ है ना, जैसे आज शाम में आप फ्री हो तो इस क्लास का पहला वाला, इस बैच का पहले वाला क्लास को देखना, आपको समझ में आने लगेगा। कल भी संडे है, कल आप सुबह भी देखना, शाम भी देखना, तो फर्स्ट क्लास से देखोगे आपको पता चलने लगेगा। ऑप्शंस इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। मिल गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला दे।
केशव, आप ये क्लास भी देखोगे लाइव, क्योंकि प्रैक्टिस बैच को लाइव ही करना है, और जो छूटा हुआ है उसको आप आराम से उसको प्रैक्टिस मान लो कि मैम के साथ मुझे हर दिन लाइव भी आना है और प्रैक्टिस के तौर पे मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखूंगा। हाँ सही बोला, एक लाइव और एक रिकॉर्डेड लेके चले, सही बोला। अभी आपके पास टाइम है, हड़बड़ाना नहीं है, 7-8 मंथ्स बचा है एग्जाम होने। नेक्स्ट वाला, टाइम काफी दे रही हूं मैं। जिसकी भी पहली क्लास है यहीं से स्टार्ट करिए, और एक एक क्लास जो छूटा हुआ है रिकॉर्डेड देखते जाइए। लास्ट वाला, चलो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर बताना। पहले आप अपना आंसर बताओ और बताओ स्कोर की आउट ऑफ 10 कितना आया, फिर उसके बाद पहला वाला का क्या है आंसर? धृतराष्ट्र, पहले आप आंसर बता दो, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन करें। Dhritarashtra's discomfort was evident though he tried to dash it. He said, I don't see why this is a matter of... चलो बताओ। पहला वाला का हमारे स्टूडेंट्स का आंसर है हाइट। पहला वाला का आंसर हाइट है। दूसरे वाले का आंसर, अच्छा शेल्टर भी दे रहे हैं। शेल्टर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप अपना आंसर बता दो। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय देना, ठीक है। शेल्टर का मतलब होता है ना प्रोटेक्शन देना, आश्रय देना, पनाह देना। प्रोटेक्शन कहां से दे रहे हैं ये? नेक्स्ट वाले का आंसर स्टूडेंट्स का आ रहा है ग्रेव। ओके, थर्ड वाले का आंसर स्टूडेंट्स का है मैम फेवरेबली। फोर्थ वाले का
फोर्थ वाले का सबका मीनिंग बताऊंगी, पहले फिफ्थ वाले का। नेक्स्ट 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 वाले का आंसर आ रहा है शुड। नेक्स्ट स्टूड वाला आंसर भी आना शुरू हो गया। उसके बाद सेवेंथ वाले का, यू मेजेस्टी यू हैव डैश इन द पास्ट। डिसाइडेड भी आ रहा है, प्रोक्लेम्ड भी आ रहा है। हाँ, आपने आपने डिसाइड किया था पास्ट में, प्रोक्लेम भी है। सेवेंथ वाला, चलो ठीक है। नेक्स्ट वाला ये कोरोनेट, राज अभिषेक। नेक्स्ट, और नेक्स्ट वाला तो इजी है, दैन लगा है और नो सूनर के साथ दैन लगता है। चलो अब स्कोर बताइए, उसके बाद फिर आंसर शेयर करते हैं। स्कोर बताइए पहले। 10 में 10 आया है, 9 आया है 10 में कोलैबोरेट क्यों नहीं होगा बता रही हूँ। अंटिल भी बता रहे, अंटिल क्यों नहीं होगा बता रही। अरे 3 आया, इतना खूबसूरत पैसेज में 3 लेके आ रहे हो। लंच करने का कोई हक ही नहीं है जिसका 3 आ रहा है, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। चलो अब आते हैं, डिस्कस करते हैं। धृतराष्ट्र, डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब है असहजता। धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। धृतराष्ट्र जो थोड़े से अनईजी, डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है अनईजीनेस, बहुत सहज नहीं फील कर रहे थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का की असहजता वॉज एविडेंट। एविडेंट मतलब एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत, सबूत से कोई चीज क्लियर होता है। तो धृतराष्ट्र का अनईजीनेस स्पष्ट रूप से दिख रहा था। दो का मतलब होता है यद्यपि, और यद्यपि ये मैंने कंजंक्शन में पढ़ाया है। दो वाला सेंटेंस में एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव। तो ये बोल रहे थे कि नो डाउट धृतराष्ट्र का अनईजीनेस, धृतराष्ट्र की बेचैनी स्पष्ट रूप से दिख तो रहा था, बट यद्यपि वो उसको क्या करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी अपनी असहजता को पैक कर रहे थे। शेल्टर मतलब पनाह देना, शो कर रहे थे। शो तो नहीं होगा, या तो शो होगा या तो हाइड होगा। शो का मतलब है दिखाना, हाइड का मतलब है छुपाना, तो शो तो यही हो गया। एविडेंट का मतलब होता है शो हो रहा था, क्लियरली दिख रहा था। यद्यपि यद्यपि उनका डिस्कम्फर्ट क्लियरली दिख रहा था, लेकिन वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तो शो का उल्टा, एविडेंट का उल्टा हाइड हो गया। हाइड, हाइड। ओके रुचि, इसीलिए शो नहीं हो रहा है।
आप बोल रहे हो ना कि मैम शो क्यों नहीं हो रहा है, यद्यपि वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी वो स्पष्ट रूप से शो हो रहा था। तो 2 वाला सेंटेंस में शो एक पॉजिटिव है और ठीक उसी का उल्टा नेगेटिव जाएगा, शो का नेगेटिव। ठीक है, फिर भी उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ही सेड, धृतराष्ट्र ने कहा, आई डोंट सी वाई दिस इज अ मैटर ऑफ डैश कंसर्न। आई डोंट सी, मुझे नहीं दिख रहा है कि ये मैटर इतना सीरियस क्यों है। क्वाइट नहीं होगा। ठीक है, आगे जाके बता रहे हैं ना कि धृतराष्ट्र ने बोला था कि चलो पांडु, ये तो आपको कहानी पता है कि जब पांडु बीमार है मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के आऊंगा, जब पांडु के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसको उसको राजा बना दिया जाएगा। तो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना कि ये मैटर इतना सीरियस क्यों है। क्वाइट तो नहीं होगा। अगर क्वाइट मैटर होता तो आगे जाके पढ़ोगे ना इतना ज्यादा विवाद और मतलब पूछताछ नहीं होती। डल भी नहीं होगा। अब आप बोलोगे गूगल करोगे ना तो गूगल में सोबर का मतलब भी दिखाएगा सीरियस। ठीक है, सोबर का मतलब भी सीरियस ही दिखाएगा। और ग्रेव, एक तो ग्रेव का मतलब कब्र होता है और एक ग्रेव का मतलब होता है सीरियस। और सोबर लोग भी बहुत सीरियस होते हैं जो कम बातचीत करते हैं। लेकिन जनरली हम सोबर वर्ड लोगों के लिए यूज करते हैं। ये पर्सन बहुत सोबर है। सोबर है मतलब बहुत ज्यादा सीरियस टाइप ऑफ पर्सन है, बहुत सोबर कपड़े पहनता है, चमक धमक वाला नहीं पहनता है, ये लोगों से बहुत ज्यादा ये लोगों से बहुत कम बातचीत करता है, बहुत रिजर्व्ड रहता है। तो जनरली सोबर लोगों के लिए रखते, तो ये नहीं हो। ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, ग्रेव। ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न एट द अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन द प्लैनेट्स आर अलाइंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ माय एल्डेस्ट सन दुर्योधन एज द क्राउन डैश। अब धृतराष्ट्र को थोड़ी सी तो लालच हो ही जाती है। ओके, ये वाला हो गया। ये बोल रहे हैं, हाँ, प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेम करना मतलब घोषणा करना। डिसाइड तो आप अपने में भी कर लोगे, एक व्यक्ति भी डिसाइड कर सकता है, 2 व्यक्ति भी, बट प्रोक्लेम करना मतलब दरबार में डिक्लेयर करना, घोषित करना। ये बोल रहे हैं ना कि ये मैटर इतना चिंता वाली सीरियस मैटर थोड़ी है। जब टाइम आएगा, व्हेन द प्लैनेट्स, जब हमारे ग्रहों की चाल ठीक ठाक चल रही होगी, तो द प्रोक्लेमेशन ऑफ माई एल्डेस्ट सन दुर्योधन एज द किंग। ठीक है, तो जब ग्रहों की चाल ढाल ठीक तरह से चल रही होगी, जब फेवर में होगा, फेवरेबल मतलब सब फेवरेबल समय का मतलब है जब उपयुक्त समय आएगा, जब प्लैनेट्स फेवरेबल अरेंज्ड होगा, फेवरेबली अलाइंड होगा, तो उस समय मेरे एल्डेस्ट सन दुर्योधन एज द क्राउन प्रिंस शैल, क्या है यार, आज तो इसको ना फॉर्मेट करना ही होगा। ये क्या है, हाँ अब बताना। शैल डैश बी के साथ, या तो बी के साथ वर्ब का आईएनजी आता है, या तो वी के साथ थर्ड फॉर्म आता है, मेड, या तो थर्ड फॉर्म आता है, बट मेक ना आईएनजी है ना थर्ड फॉर्म, ये भी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम शैल मेक है एक्टिव वॉइस, और शैल के बाद बी लग गया और थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव, और शैल के बाद बी लग के आईएनजी आ गया तो एक्टिव। अब आपको दो चीज एक्टिव में है और एक पैसिव में है। अब आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र की चाल ठीक ठाक चल रही होगी ना, तो दुर्योधन को प्रिंस बनाया जाएगा। दुर्योधन अपने आप नहीं बनेगा, दुर्योधन को प्रिंस बनाया जाएगा किसी के द्वारा। ठीक है, ओके, हाँ, यहाँ तो कंसर्न की बात हो रही है ना, कंसर्न चिंता की बात है, तो सोबर हम जनरली लोगों के लिए लगा देते हैं, यहाँ कंसर्न की बात हो रही है इसलिए ग्रेव लगाया। ओके, तो ये बोल रहे हैं जब सबसे चीज ठीक ठाक होगा तो दुर्योधन को किंग घोषित कर दिया जाएगा। और दुर्योधन का फेस एकदम चमक जाता है, ये सुन के उनका फेस चमक जाता है। बट दुर्योधन तो खुश हो जाते हैं, धृतराष्ट्र उनको बोलते हैं कि उसको किंग बनाया जाएगा। बट देयर वर सॉफ्ट, बट पूरे दरबार में, कोर्ट मतलब पूरे दरबार में लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। ठीक है, तो सॉफ्ट लगा है, और सॉफ्ट वर्ड है, सॉफ्ट ढंग से आप चिल्लाते। रोर का मतलब होता है गरजना, तो सॉफ्ट वॉइस का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट वॉइस मतलब हल्की वाली आवाज, बट ये तो गरजना है। शाउट का मतलब भी चिल्लाना, कॉल भी नहीं होगा,
तो मर्मर्स होगा, देयर वर मर्मर्स। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने के बाद दरबार में लोग आपस में विस्पर कर रहे थे, आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे और लोगों में अनइजीनेस थी। ठीक है। विदुर, फिर विदुर खड़े होते हैं। सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, देखो सारा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, पास्ट टेंस में जा रहा है तो हम लोग स्टूड करेंगे। उसी समय विदुर खड़े होते हैं। ठीक है। विदुर वॉज स्टैंडिंग, वॉज स्टैंडिंग का मतलब है पहले से नहीं खड़े थे, ये बात सुन के विदुर खड़े होते हैं और बोलते हैं कुछ, वो बोलते हैं विदुर स्टूड अप टू स्पीक और बोलते हैं योर मेजेस्टी। योर मेजेस्टी किसको बोलते हैं? धृतराष्ट्र को। कि यू हैव डैश, आपने पास्ट में ये घोषित किया था ना कि आप तो सिर्फ किंग पांडु के प्रतिनिधि हो। ठीक है। पांडु बीमार रहते इसलिए आपने उनके प्रतिनिधि है, आपने तो पास्ट में ये बोला था। अब क्या हो गया कि आप अपने बेटे को किंग बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन द पास्ट यू हैव ट्रस्टेड नहीं होगा। अटेस्ट करना, अटेस्ट आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए कोई भी चीज किसी से अटेस्ट करवाते हो ना, अप्रूव करवाते हो। ठीक है। अप्रूव तो ये भी नहीं होगा। आप बोलोगे कि मैम डिसाइडेड क्यों नहीं होगा? पास्ट में तो आपने डिसाइड किया था ना कि आप तो पांडु के सिर्फ प्रतिनिधि है, मेन किंग तो पांडु के बेटे बनने वाले। डिसाइड नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है प्रोक्लेम, घोषित करना, और यहाँ पे दरबार है। तो इन्होंने बोला है कि कोई भी कौन किंग बनेगा, कौन किसके प्रतिनिधि, आपस में थोड़ी डिस्कस किया गया, ये दरबार में आपने तो घोषित किया था, आपने प्रोक्लेम किया था। प्रोक्लेम का मतलब है डिक्लेयर करना पब्लिकली। आपने तो, बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि डिसाइडेड क्यों नहीं होगा, प्रोक्लेम। आपने तो पास्ट में ये चीज दरबार में बोला था कि आप तो पांडु के सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है और जब टाइम आएगा तो आप पांडु के बड़े बेटे को राजा बनाओगे। आपने तो बोला था कि आप पांडु के प्रतिनिधि है, तो सच तो नहीं होगा क्योंकि सच एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद तो नाउन चाहिए, बट यहाँ तो कॉमन लगा है, कोई नाउन वाउन नहीं है। अनटिल का मतलब है जब तक टाइम आएगा। और आपको याद है अनटिल वाले सेंटेंस में एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है। अनटिल यू वर्क, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, आप सफल नहीं होगे, तो ये भी नहीं आएगा। और इफ तो कंडीशन बताता। आंसर इज सो, आप तो सिर्फ पांडु के प्रतिनिधित्व थे, इसलिए जब टाइम आएगा तो यू शुड डैश, पांडु के एल्डेस्ट सन को किंग बनाना है। तो कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है? जब दो लोग आपस में कोलैबोरेट करते हैं ना, जैसे कोलैबोरेशन करते हैं, दो लोगों का आपस में जुड़ के एक होना, तो ये नहीं होगा। सेलिब्रेट तो नहीं होगा, यू शुड पांडु के एल्डेस्ट सन को, सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी, सेलिब्रेट थोड़ी करोगे। कोरोनेट, कोरोनेशन सेरेमनी मतलब राज्य अभिषेक समारोह, तो आप कोरोनेट करोगे मतलब उसको राजगद्दी दोगे। ठीक है। कोरोनेट करना। कोलेट का मतलब है कलेक्ट करना, कोरोनेट करोगे। ठीक है। और नो सूनर, जैसे ही विदुर ने ये बात बोली सारे दरबारी खड़े हो गए, सब लोग उनका सपोर्ट करने लगे, दान लगाए, तो नो सूनर। ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ क्या है। क्वेश्चन दिखा देती हूँ पहले। हाँ, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको कौन सा चुनना है जो करेक्ट नहीं है। और एक बार पढ़ लो, ओशन केक्स कैन ट्रिगर, ट्रिगर मतलब प्रोवोक करना, बढ़ाना, स्टिमुलेट करना। ओशन में जो अर्थक्वेक आता है उस वजह से सुनामी आता है, फिर आधा से अधिक जो अर्थक्वेक्स होता है ये एनर्जी रिलीज करते हैं मोर, मैनमेड। हम बॉम्ब से जितना एनर्जी रिलीज नहीं होता है ना, इतना अर्थक्वेक वगैरह से होता है। क्या ये करेक्ट है? देखना है। द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ इट्स फोकस। अर्थक्वेक कितना तबाही लाएगा डिपेंड करता है कि वो कितने डेप्थ पे है। और द टेक्टोनिक प्लेट्स आर रैपिडली मूविंग, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं रैपिडली मूव करते हैं, विच बिल्ड स्ट्रेस इन द अर्थ्स क्रस्ट। 3 करेक्ट है, 1 नॉट करेक्ट है, आपको वही चुनना है। द पैसेज मेनली, पहले मैं क्वेश्चन दिखा रही हूं उसके बाद आप लोग पैसेज करो। द पैसेज मेनली डील्स विथ, ये पैसेज मेनली किससे डील करता है? इसमें तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, पहले तो आपको पैसेज पढ़ना होगा तब पता चलेगा कि मुख्यतः पैसेज किसके बारे में।
और द डीप फोकस अर्थक्वेक्स। तो जहां भी डीप फोकस अर्थक्वेक्स के बारे में दिया है ना, थोड़ा उस लाइन को ध्यान में पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना। ये जो डीप फोकस वाले अर्थक्वेक्स होते हैं ये लेस डैमेजिंग होते हैं। क्यों क्यों लेस डैमेजिंग होते हैं? तो वो लाइन जहां दिया है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। What does the phrase educated guess, एक फ्रेज है एजुकेटेड गेस, इसका वाक्य में क्या मीनिंग हो सकता है? और एन अर्थक्वेक इज कॉज्ड, क्या ऐसा कौन ऐसा कारण है जिस वजह से अर्थक्वेक होता है? ठीक है, नो सुनर वाला अच्छा मैम 1000 बार पढ़ने के बाद भी मेरा नो सुनर वाला गलत हो गया। यहाँ पे गलत हुआ है ना, एग्जाम में नहीं होगा। पीटने वाली बात तब होती है ना जब एग्जाम में गलत होता है, यहाँ हो गया चलो माफ। चलिए पढ़िए, एक बार इसको पढ़ो, आप पढ़ के डन बोलना आराम से। आई विल गिव यू टाइम, मैं साइड हो जाती हूँ, आप पढ़ो। पढ़ के डन बोलना। डन। क्वेश्चन याद रहेगा ना तो आंसर कहाँ कहाँ मिलेगा ये भी आपको याद रहेगा।
नेक्स्ट, बस यही लास्ट है ना? क्या है क्या? एक मिनट एक मिनट, ये था, ये हो गया, ये आज हम थोड़े से दूसरे टाइप से पैसेज को करेंगे, स्टाइल बदलेंगे थोड़ा। इतना लेंथ पे जाने ही नहीं है। सिस्मोलॉजी बोलते हैं द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, ये आपको उसमें आता है। और जो अर्थक्वेक की पढ़ाई करते हैं उसको सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। पहले तो मैं आपका आंसर ले लेती हूँ, उसके बाद आज हम लोग थोड़ा स्टाइल बदलेंगे। पहले मेरे को बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, पहले मेरे को आंसर दे दो। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फोर्थ वाला बताना जरा, क्यों करेक्ट नहीं है? क्यों करेक्ट नहीं है? द टेक्टोनिक प्लेट्स आर रैपिडली मूविंग सेक्शंस। ये रैपिडली मूविंग नहीं है, यहाँ पे दिया है दे आर, हाँ द टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, दे आर स्लो, स्लो मूविंग, स्लो मूव करता है, रैपिड नहीं करता है। और बता रही हूँ और पूरा पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ओशन में जो आता है ना, उस वजह से ओशन में जो अर्थक्वेक आता है उस वजह से सुनामी होता है। और देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या है। पहले तो ये देख, द पैसेज मेनली डील्स विथ, ये तो टाइटल के की तरह है कि पैसेज किसके स्लो होगा। हाँ, पैसेज मेनली किस चीज से डील करता है? बहुत क्लोज पैसेज है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स रिक्टर जिन्होंने अर्थक्वेक को मेजर करने का टेक्निक बताया था।
ऐसे बोलते हैं ना, जब भी अर्थक्वेक आता है तो इसका रिक्टर स्केल कितना था, रिक्टर स्केल मतलब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी, इसकी तीव्रता कितनी थी, तो हम रिक्टर पे यूज करते। तो ये तो ऐसा कुछ है नहीं, एक तो हट ही गया, एक तो हटा लो। हाउ द सिस्मोलॉजिस्ट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट अर्थक्वेक्स, पूरा पैसेज इसी पे है कि जो अर्थक्वेक की पढ़ाई करने वाले लोग कैसे भविष्यवाणी करते हैं कि अर्थक्वेक डेटा पे, डेटा के आधार पे अर्थक्वेक की भविष्यवाणी करना, ये दो तो बिल्कुल भी नहीं। अब आपका कंफ्यूजन होगा या तो फर्स्ट में या तो थर्ड में, आपका फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूजन हो सकता है। द फिनोमिनन बिहाइंड द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कैसे होता है, पूरे पैसेज में बताया गया है कि अर्थक्वेक कैसे होता है, और अर्थक्वेक के मेजरमेंट के बारे में, रिक्टर स्केल में इसकी तीव्रता एंड ऑल, ये भी आपके दिमाग में आ सकता है। और द हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक्स एंड द डिवास्टेशन एंड द तबाही कॉज्ड बाय, क्या इन्होंने अर्थक्वेक से रिलेटेड तबाही की तो बात ही नहीं की है, पूरे अर्थक्वेक के तबाही के बारे में तो कुछ बात ही नहीं की है। तीव्रता के अर्थक्वेक देखो शुरू हो रहा है कि अर्थक्वेक कैसे कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में पूरा बताया है। सडन मोशन होता है, वीक जोन में अर्थ क्रस्ट में ऐसे होता है, और अर्थक्वेक का जो तबाही वाला पावर होता है वो डिपेंड करता है, और तबाही के बारे में कहीं मेंशन ही नहीं किया है। फिर बताया अर्थक्वेक का कहाँ कहाँ कैसे कैसे इतने किलोमीटर इसका ये सब रेंज रहता है, पावरफुल होता है, अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है इतने किलोमीटर्स ये से, और इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। फिर अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड ऑफ 5 इज कंसिडर्ड, 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक मॉडरेट होता है, और 6 और उससे ज़्यादा वाला अर्थक्वेक मेजर होता है। कहीं भी तबाही के बारे में बताया ही नहीं, कहीं भी अर्थक्वेक की तबाही का, अर्थक्वेक कैसे होता है और उसके मेजरमेंट के बारे में बताया। तो आंसर इज दिस। दूसरा, द डीप फोकस अर्थक्वेक्स आर लेस डैमेजिंग, जो डीप फोकस वाले अर्थक्वेक्स होते हैं ना वो कम डैमेजिंग होते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए ना आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो डायरेक्टली सीधा टाइम बचाने के लिए आप सीधा इसी पे चल जाओ, डीप फोकसिंग अर्थक्वेक्स आर लेस डैमेजिंग। जल्दी से देख लो कहाँ पे डीप फोकसिंग है, ऐसे 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 थोड़ा जल्दी जल्दी ढूंढ लेना। डीप फोकसिंग नहीं दिख रहा है, डीप फोकसिंग वर्ड कहाँ दिख रहा है, अरे से स्टक हो गया। मोस्ट कहीं भी है, शैलो फोकस इतना बिकॉज द क्रस्ट इज इन द ये इन कॉन्ट्रास्ट। हाँ, अब देखो डीप फोकस वाला वर्ड मेरे को यहाँ पे दिख गया, तो मैं क्या करूंगी ना, पूरा आराम से पढ़ूंगी नहीं, जहाँ पे वो वर्ड दिख रहा है वहां भी जा सकते हैं। डीप फोकसिंग अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स बिलो द सरफेस एंड कॉज लेस डैमेज। तो कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा वहां पे जाओ। डीप फोकसिंग अर्थक्वेक्स लेस डैमेजिंग होते हैं, क्यों? क्योंकि दे आर इतना सारा 100 किलोमीटर, 100 सैकड़ों किलोमीटर अवे द सरफेस होते हैं, बिलो द सरफेस। ये देखो बताओ कौन सा होगा, दे कैन बी प्रिडिक्टेड द मोशन इज वेरी क्लोज टू द सरफेस, दे आर वेरी रेयर एंड दिस इट इज लोट। डी होगा, डी होगा, डी होगा, डी होगा। और नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द फ्रेज एजुकेटेड गेस, आप गेस भी कर रहे हो लेकिन अंधाधुन नहीं कर रहे हो। हम लोग बोलते हैं ना गेस भी करना है, कोई चीज में गेस करना है, अनुमान लगाना है, बट एजुकेटेड गेस, तो क्या लग रहा है इसमें क्या होगा? एजुकेटेड गेस, इंट्यूशन मतलब अपने आभास, इंट्यूशन मतलब अपने आपको जो आभास हो रहा है, आपको जो लग रहा है, आपका जो सिक्स्थ सेंस बता रहा है उसके बेसिस पे नहीं। आप एजुकेटेड गेस का मतलब है ना वो गेस जो आप अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बल पे कर। और नेक्स्ट, अर्थक्वेक इज कॉज ड्यू टू, कभी कभी तुम डायरेक्ट क्वेश्चन भी, अर्थक्वेक क्यों कॉज होता है, अर्थक्वेक कॉज होने का कारण क्या है? आप ऐसा भी कर सकते हो, अर्थक्वेक का कॉज होने का कारण कहीं मेरे को दिख रहा है ना तो मैं सीधा उसी पे चले जाऊं। क्या है यार, अर्थक्वेक मेजर अर्थक्वेक से ये
भुज का अर्थक्वेक मुझे मेजर इतना इतना था। अर्थक्वेक के कॉज होने का ना कारण यहाँ पे मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। उनको शुरू से देखती हूँ, अर्थक्वेक कॉज होने का कारण क्या किया। द ग्राउंड बीनीथ ये नॉर्मली इफ द स्ट्रेस राइजेस, ये अर्थक्वेक वर्ड कहीं आया ही नहीं है। नॉर्मली दिस मोशन और अर्थक्वेक तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। हाँ, this is rises beyond the portion of the will give a shifting and violently this अर्थ का, हाँ यहाँ पे दिया है ना, द रिजल्ट इज अर्थक्वेक फील होता है और इसका बताया है। अर्थक्वेक होता है, द रिजल्ट इज फेल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। इसके पहले क्या क्या है, तो आज तो इधर उधर हो जा रहा है भाई, थक गई हूं मैं। कौन सा आंसर होगा? अर्थक्वेक क्यों कॉज होता है? सडन वॉयलेंट शिफ्टिंग, ये है इनक्रेडिबली लो मोशन, वो तो टेक्टोनिक प्लेट्स का है। लास्ट में देखो, सडन वॉयलेंट शिफ्टिंग ऑफ द क्रस्ट, टेक्टोनिक वाला तो शुरू में है। ये देखो पूरा बताया है ना। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। पहले यहां से पूरा प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है, शुरू होता है स्लोली मूविंग नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। नॉर्मली दिस मोशन इज स्लो, ठीक है, शोइंग इटसेल्फ, ये होता है। ये तो मोशन हमेशा होता ही रहता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, ठीक है, स्लो मोशन तो होता ही रहता है। लेकिन ये तो एक नॉर्मल फिनोमिनन है, ये तो मूव करता है। लेकिन यही मूवमेंट अगर जरूरत से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है, वॉयलेंट हो जाता है, तब जाके अर्थक्वेक होता है। वैसे तो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते रहता है, ठीक है, लेकिन यही अगर ज्यादा हो जाता है, द अ पोर्शन ऑफ द क्रस्ट विल गिव, ये तो एक नॉर्मल फिनोमिनन। द ग्राउंड बीनीथ आवर फीट सीम्स रॉक सॉलिड बट आवर प्लैनेट सरफेस अ डायनेमिक ग्रिड ऑफ स्लोली मूविंग सेक्शंस। ये टेक्टोनिक प्लेट्स तो मूव करते ही है, लेकिन यही जब बहुत वॉयलेंट हो जाता है, हर समय थोड़ी अर्थक्वेक आता है, जब प्रेशर बढ़ जाता है तब आता है। मुझे लग रहा है ना, मुझे ठंड लग गई है। क्या है ये? ओके, तो ये वॉयलेंट, सडन वॉयल, ओके, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा वही सब दिया हुआ है। और ये बोलोगे कि मैम ये वाला रॉन्ग क्यों है, पूरा पूरा पैसेज एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा भी है, यहाँ पे बोला है ना, earthquakes and cause occur, ये द फर्स्ट यहाँ ने बोला था कि क्लोज टू द सरफेस दिस earthquakes आर मोर पावरफुल एंड डेडली, ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट डीप, ये सब बता। earthquakes and also occur beneath the ocean, अर्थक्वेक ओशन में भी होता है जिस वजह से सुनामी आता है। तो पहला वाला करेक्ट था ना, पहला वाला करेक्ट था। फिर अर्थक्वेक ये मेजर अर्थक्वेक से इतना मोर एनर्जी देन मैनमेड, अर्थक्वेक से जितना एनर्जी निकलता है वो मैनमेड से भी ज्यादा है, ओके, मैनमेड से भी ज्यादा है। इसी वजह से ना मैंने दोनों ऑप्शन को, ये तो सही था, अर्थक्वेक के वजह से जो समुद्र में अर्थक्वेक आता है, सुनामी होता है, ये तो ट्रू है। और अर्थक्वेक से जो एनर्जी रिलीज होता है वो मैनमेड बॉम्ब से भी ज्यादा, ये भी ट्रू है। और डिस्ट्रक्टिव ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ इस फोकस, जितना नीचे इसका डेप्थ है उतनी ज्यादा, तो ये तो ट्रू था। लेकिन हमें तो गलत वाला चुनना था, गलत वाला ये, हाँ गलत वाला ये है, ओके। और फिर यहाँ पे बताया पैसेज में कहीं तबाही वाही का नहीं है, अर्थक्वेक का मेजरमेंट और अर्थक्वेक कैसे होता है इसके बारे में है। और थर्ड वाला डीप फोकस, ये तो पढ़ाई दिया जहाँ निकला था। और लास्ट वाला एजुकेटेड गेस, गेस करना है लेकिन अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, मतलब ज्ञान के आधार पे गेस कर रहे हो, ओके। और नेक्स्ट आ जाओ, अर्थक्वेक इज कॉज्ड, ये तो हो गया। चलो आ जाओ PQRS। हाँ मुझे ना कफ कोल्ड नहीं हुआ, आई एम हैविंग बॉडी एक, बहुत घूम लिया ना मैंने, इतना शादी वादी अटेंड कर लिया है जोश में, और अब मुझे पता चल रहा है
सुबह ठीक थी, अभी मुझे फील हो रही है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला पहला है और ये वाला लास्ट है, ठीक है। और आपको बीच का अरेंज करना है, थोड़ा सा परेशान करने वाला है, ये रॉन्ग करवाने वाला है। आशीर्वाद दे दिया है निशु, आपको भर भर के आशीर्वाद दे दिया है। आपका एग्जाम पैसेज और क्लोज टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। ये कड़क चाय पी लो, दवा लेना होगा, मेडिसिन लेना होगा। मेकिंग रोप्स, रोप्स मतलब ये रस्सी, रस्सी बनाना ना इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना बिजनेस है, रस्सी का बनाना। लोग एनिमल्स के लिए रस्सी का यूज करते हैं, कुएं से पानी निकालने के लिए, स्टोन्स वगैरह बिल्डिंग के लिए। बताओ कौन सा होगा? बहुत परेशान करने वाला सेंटेंस है। और लास्ट वाला है, वी हैव फाउंड 2 ropes which were made from thin copper. जुकाम वुकाम मुझे नहीं हुआ है, जो तुलसी वुलसी का एडवाइस दे रहे हो, जुकाम नहीं हुआ है, बॉडी एक। कुछ ऑप्शंस में SR SR RS SR, देख लो। P 2 Q से, 1 P से। अच्छा मुझे पहले बताना, पहले देखती हूँ मैं। ये बोल रहे हैं कि रस्सी बनाना एक बहुत पुराना बिजनेस है वर्ल्ड में, ठीक है। पहले क्या बताओगे? कि पहले बताओगे रस्सी बनने की जगह बताओगे ना, रस्सी कहाँ बनाया जाता था, और फिर बताओगे ना कि रस्सी का यूज क्या होता है। हम कभी भी बोलते हैं ना कि रस्सी के बारे में बात कर रहे हैं तो बोलते हैं कि पहले रस्सी यहाँ बनाया गया, फिर हम रस्सी का ये यूज करते हैं। पहले वो बिजनेस कहाँ से शुरू हुआ, मतलब कहाँ बनाया गया, उसका नाम लेंगे ना। तो यहाँ पे है, वी नो दैट पीपल, हमें पता है कि रस्सी सेवरल सेंचुरीज पहले बनाया जाता था और लोग इसको यूज करते थे इस काम के लिए। तो पी से तो शुरू ही नहीं होगा, ठीक है। पी में तो सीधा यूज बता दिया है। पहले तो हम बताएंगे कि रस्सी कहाँ से बनना शुरू हुआ, बाद में ना रस्सी का यूज बताएंगे, तो पी से तो हुआ ही नहीं। फिर दूसरा देख लो, वी हैव फाउंड पीसेज ऑफ रोप इन एवरी इजिप्शियन टूम्स। जो इजिप्शियन जो कब्र वगैरह होता है ना, वहां भी हमें रस्सी देखने को मिला है। देखो वहां रस्सी हमें देखने को मिला, और बाद में रस्सी का यूज बताएंगे। तो देख लो कौन सा पहले होगा। यहाँ SR SR सब जगह SR SR है। देखो 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 देखो, सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले तो हम बताएंगे ना, ठीक है, कि रस्सी कहाँ से बनना शुरू हुआ, ठीक है। बाद में इसके यूजेस और कहाँ कहाँ मिलता है वो बताएंगे। और रस्सी कहाँ से आना शुरू हुआ, एक रस्सी के आने का स्रोत यहाँ भी बताया जा रहा है, रस्सी को टाइम बताया जा रहा है, और यहाँ पे रस्सी से रिलेटेड प्लेस बताया जा रहा है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि वी नो, हमें पता है कि लोगों ने रस्सी सदियों, मतलब सेवरल शताब्दी पहले, सेंचुरीज, दशक पहले बनाया था। लोगों ने रस्सी को सेवरल दशक पहले बनाया था, या ये पहले होगा, या वी हैव फाउंड पीसेज ऑफ रोप, हमें रस्सी, एवरी इजिप्शियन, हर इजिप्शियन कब्र में हमें रस्सी मिला। तो अब देखो कि क्यू होगा या एस होगा। ये तो हटी, क्यू होगा या एस होगा। हाँ देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक जनरल बात कही गई है, जनरल,
सदियों पहले रस्सी बनाने का काम शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक जनरल बात कही गई है और इस रस्सी को हमने इजिप्शियन टूम में भी देखा। ठीक है, पहले तो रस्सी बनाया गया सदियों पहले और इसको देखा गया इसमें, तो क्यू के बाद एस होगा, क्यू के बाद ही एस होगा, एस के बाद क्यू नहीं होगा। अब देखो यहाँ भी क्यू के बाद एस और यहाँ भी क्यू के बाद, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, यहाँ भी क्यू के बाद एस। तो आप देखो सबसे पहले होगा वी नो डैट पीपल ने रस्सी बनाना है सदियों पहले और रस्सी हमें यहाँ देखने को मिला। अब देखो कि आर पी होगा या पी आर होगा, बताओ कौन सा होगा? पहले आर होगा या पी होगा या आर? पहले आर होगा ना, पहले आर होगा। रस्सी बनाना सदियों पहले शुरू हुआ, इसको टूम में देखा। ठीक है, वी हैव फाउंड पीसेस ऑफ टूम, दे मेड देम, पीपल लोग इसको बनाया कैमल हेयर से। क्या चीज से बनाया गया? कैमल के हेयर से एंड ट्विस्टेड ग्रास से, और फिर इसको यूज किया गया ये सब चीज के लिए। ठीक है, पीपल यूज देम फॉर टीथरिंग, इसको क्या चीज से बनाया गया और क्या चीज से? द लास्ट वाला पी, ये होगा। एस से नहीं होगा, एस से नहीं होगा। वी हैव फाउंड पीसेस ऑफ रोप इन, एस के बाद क्यू थोड़ी होगा। ठीक है, और पी आर होगा ही नहीं, पी और आर होगा ही नहीं, पहले तो बनाएंगे ना, आर पी होगा, पी और आर नहीं होगा। ठीक है, पहले ये देखो, थोड़ा सा आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। लोगों ने पहले रस्सी को बनाया कैमल के हेयर से और ग्रास से, रस्सी पहले इससे बनाया गया। क्या से बनाया गया? इससे बनाया गया, और इस रस्सी को यूज किया गया ये सब के लिए। तो आर के बाद ही पी होगा। एक तो बड़ा अच्छा ट्रिक था, यहां है पी के बाद आर, यहां पी के बाद आर, यहां पी के बाद आर, गलत है, आर के बाद पी। पहले बोलोगे ना रस्सी को बनाया किससे गया और इसको क्या चीज के लिए यूज करता, आर के बाद ही पी होगा, आर के बाद ही पी होगा। नेक्स्ट, इसको करके खत्म करेंगे, एरर्स नेक्स्ट क्लास बना लेंगे। इजी था हाँ। आपके दिमाग में आएगा लास्ट सेंटेंस, वी हैव फाउंड 2 रोप्स विच वर मेड, हमें ये रोप्स भी मिला विच वर मेड, तो आपके दिमाग में आएगा दे मेड देम फ्रॉम कैमल हेयर। ओके, और विच आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैम लास्ट वाला आर होगा आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैम लास्ट वाला आर होगा। ठीक है, लास्ट वाला आर होगा, बट एस के बाद क्यों नहीं होगा, आ सकता है। ठीक है, लास्ट वाला आपके दिमाग में आ सकता है, आप लास्ट में यही जोड़ रहे होगे ना, कैमल के हेयर से बनाया गया, और हमें ये भी मिला कि रोप्स को थिन कॉपर वायर, रोप्स विच वर मेड फ्रॉम विच वाज डिस्ट्रॉयड बाय अ वोल्केनो, ये भी आ रहा होगा। ठीक है, आपके दिमाग में आर तो आ रहा है, लेकिन एस के बाद क्यों नहीं होगा ना, एस के बाद क्यों नहीं होगा। ओके, क्यू के बाद ही एस होगा, यही है आंसर। हाँ, हमने पहले क्यू लगाया ना पीपल के लिए, पीपल के लिए क्यू लगाया है, और आर दे को बाद में ही रखा है, यहाँ पे बाद में ही रखा है। नेक्स्ट आ जाओ, द किंग वॉज डिस्ट्रेस, किंग बड़ा निराश थे बिकॉज उनके लोग बहुत लेजी थे। कभी कभी लगता है कि 2 सेंटेंस एक साथ होना चाहिए, बट आपको चारों तरफ से चेक करना होगा। पी से होगा द स्टोन, द स्टोन का मतलब है कोई खास स्टोन, खास, और यहाँ पे लगा है अ स्टोन, अ स्टोन का मतलब है एक स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर। किंग ने एक पत्थर रख दिया था रोड के बीच में एक रात, अ बिग स्टोन, और यहाँ पे लिखा है द स्टोन,
बिग स्टोन मतलब एक एक पत्थर रखा था, और द मतलब वही खास पत्थर जो रोड के बीच में रखा था, तो एस के बाद ही पी होगा। पहले अ आता है, उसके बाद उसको खास करने के लिए द आता है, तो एस के बाद ही पी होगा। 2 ऑप्शन हटाना है। अरे ये तो बड़ा इजी है, पी के बाद एस, पी के बाद एस, पी के बाद ये यही हो। हाँ ये तो इजी है। किंग के लोग बहुत आलसी थे, तो एक दिन किंग ने ना बीच में एक पत्थर रख दिया रोड के बीच में, और फिर नेक्स्ट डे लोग वहां से गुजर रहे थे, वेंट राउंड इट, वहां से गुजरे, और सिर्फ लोग स्टोन को कर्स कर रहे थे, और कोई वहां से गवर्नमेंट का ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि रोड के बीच में रख दिया, कोई उठा नहीं रहा था। फिर एक दिन किंग आए, नेक्स्ट डे फिर देन द किंग ने स्टोन रिमूव किया वहां से, और फिर देखा कि स्टोन के नीचे पैसा रखा हुआ था। लालची लोग थे। ये भी आपको परेशान करेगा। ये आपका गलत करवाने वाला सेंटेंस। सितंबर 2005 की बात है, इसीलिए यहीं से स्टार्ट किया। सितंबर 2005 की बात है। अब बताएंगे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। और लास्ट वाला है, मेरे हाथ में एक प्रेयर बुक था। देखो ऑप्शंस देखो, मेरे को कुछ ना कुछ तो अपना करना है। अगर मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को कुछ तो यहाँ से करना ही होगा। अब आप बोलोगे मैम देम लगा है, तो ये देम तो लगा है फैमिली के लिए। मैं अपने फैमिली को छोड़ के जा रहा था। देखो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना, तो आपका मन करेगा आर से करने का, आपको आर से करने का मन करेगा। 2005 की बात है, मैं अपने फैमिली को छोड़ के जा रहा था, एंड आई डिडंट नो, जो छोड़ के जा रहा था और मुझे पता नहीं था कि मैं उन्हें कब मिलूंगा। आपका मन होगा, 2005 की बात है, मैं अपने फैमिली को जो छोड़ के जा रहा था और मेरे को पता नहीं है कि मैं उनसे कब मिलूंगा। फिर आप बोल रहे हो, और आर से मन होगा, आर से मन होगा करने का, लेकिन एज द डोर्स क्लोज्ड, जैसे ही दरवाजा बंद होता है, ओके, मुझे एकदम अकेलापन हो जाता है। किसका दरवाजा, कहाँ कहाँ? पहले तो वो छोड़ के जा रहा था, कहीं घुस रहा होगा, कहीं निकल रहा होगा, तभी तो डोर वगैरह की बात हो रही होगी ना। तो आपके मन में आएगा आर के बाद प्रियांशु इज ऑल्सो गिविंग, बहुत सारे बच्चे आर के बाद क्यों दे रहे हैं। जैसे ही डोर बंद हुआ, कहाँ का डोर बंद हुआ, कहाँ घुस रहा था, कहाँ निकल रहा था, जैसे ही डोर बंद हुआ ना, मैं निराश हो गया। तो कहाँ का डोर बंद हुआ? आप एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट में जो डिपार्चर गेट, ओके, डिपार्चर जब आप जाते हो ना, डिपार्चर गेट जब अंदर जाते हो, तो आई वॉज गोइंग थ्रू द डिपार्चर गेट एट द एयरपोर्ट क्यूबा में। तो ये गेट की बात हो रही है, और जैसे ही मैं गेट में घुस रहा था, और ठीक है, और जैसे ही डोर क्लोज हुआ ना, ठीक है, डिपार्चर गेट से होके जा रहा था, अंदर घुस गया, और जैसे ही डोर क्लोज हुआ, मुझे तो अकेलापन हो गया। तो एस के बाद ही क्यों होगा, एस के बाद ही क्यों होगा, होगा ना एस के बाद क्यू। और यहाँ आप लोग के पास क्यू के बाद एस है। आपके मन में आएगा कि मैं अपने फैमिली को छोड़ के जा रहा था, तो ये तो हट गया, और एस के बाद ही क्यू आएगा। यहाँ भी एस के बाद क्यू, यहाँ भी एस के बाद क्यू, और यहाँ भी एस से बहुत दूर में क्यू है, एस से बहुत दूर में क्यू है, लेकिन एस और क्यू साथ साथ होना चाहिए, दूर लगा दिया। अब देखो पी से स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा, देख लो। एस से स्टार्ट होगा, आई वॉज गोइंग थ्रू द डिपार्चर, देख लो देख लो। पी से स्टार्ट होगा, आई फेल्ट सच अ ग्रेट वेट, ओके, मेरे ऊपर ऐसा लग रहा था ना कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार है, और मैं चल ही नहीं पा रहा था, ठीक है, मेरे ऊपर एक भार सा लग रहा था। तो कुछ हुआ होगा ना, फैमिली को छोड़ के जा रहे थे, दरवाजा बंद हो गया, अकेलापन लग रहा था, फैमिली को छोड़ने का भार है ना, तो बताओगे ना कि मैं अपने फैमिली को छोड़ रहा था। तो इससे भी, पी से भी नहीं होगा, एस से हो, सी होगा, सी।
आई वॉज गोइंग थ्रू, बता रहे 2005 की बात है, मैं अपने डिपार्चर गेट से की तरफ जा रहा था, ठीक है। और जैसे ही गेट बंद हुआ तो मुझे एक अकेलापन सा फील हुआ। मैं अपने फैमिली से दूर जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि कब मैं उनसे दोबारा मिलूंगा। और ये जो ना मिलने वाली बात उनके दिमाग में आ रही थी ना, यही तो उनके दिमाग में एक भार था और वो मूव ही नहीं कर पा रहे। PRS क्यों नहीं होगा? इट वॉज अ हेवी वेट ऑन मी। मेरे ऊपर इतना भार था कि मैं तो मूव ही नहीं कर पा रहा था, फैमिली से जुदा होने वाला भार। ये तो इजी है। द रेसिपी ऑफ मेकिंग व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस बनाने की पूरी विधि बताई गई है। व्हाइट सॉस कैसे बनता है? पी से शुरू होगा। स्टीयर द मिक्सचर, उस मिक्सचर को थोड़ा सा ऐसे ऐसे चलाना है। कौन सा मिक्सचर? कोई मिक्सचर बनाया होगा ना, उसको चलाना है। स्टीयर द मिक्सचर ऑफ मैदा, मैदा और बटर वाले मिक्सचर को चलाना। पहले तो मैदा और बटर डालोगे ना, तो पी से तो शुरू ही नहीं होगा। ये तो लड़कियां फटाफट बना लेगी। सबसे पहले क्या करना है? पहले एक हीट करिए 1 हीट स्पून ऑफ बटर इन अ पैन। सबसे पहले तवा लीजिए, तवा में बटर डालिए, ठीक है। आर से ही शुरू होगा। उसके बाद ओके, हाँ, उसमें बटर डालिए। उसके बाद मिक्सचर तो तब बनेगा जब दो चीज जुड़ेगा। बटर डाल के उसके बाद उसमें मैदा डालिए। मैदा डालिए, बटर में आपने मैदा डाला, ठीक है, और उसका मिक्सचर बन गया। उस मिक्सचर में आप 1 कप दूध डालिए और उसको 1 मिनट तक कुक करते रहिए और चलाते रहिए, और बाद में ये डाल दीजिए RQPS। पहले तो तवा लेंगे ना, गरम करेंगे, पहले गैस ऑन करके तवा चढ़ा के सब चीज गरम करेंगे बटर डाल के, तब तो ये सब ऐड होगा ना। R से शुरू। Q से कहां से हो जाएगा? पहले तो जब बटर गरम हो जाए, जब बटर गरम हो जाए तो उसमें मैदा डालना। तो पहले तो गरम करोगे ना बटर को, सीधा मैदा डाल दोगे उसमें। बटर पहले बटर डाले, गरम किए, और जब गरम हो गया तो मैदा डाले। आर के बाद ही क्यों? लड़कियों वाला क्वेश्चन है। यहीं तक रखा जाए। आज मैं आपको एक नया टाइप का एरर लेके आई थी, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग वेरी हेल एंड हार्टी। ठीक है, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। आई एम हैविंग बॉडी एक, सर्दी जुकाम तो नहीं है, बस बॉडी एक है। आई थिंक आई नीड ए मेडिसिन। एक स्टूडेंट है बेचारे, दिल्ली आए हुए हैं, उनसे भी मिलने के लिए बोला है मैंने 4 साढ़े 4 बजे। तो उसके पहले मुझे लग रहा है मेडिसिन खा के थोड़ा ठीक हो जाना है। ठीक है, आज मैं कुछ नया टाइप ऑफ एरर लेके आई थी। नया क्या, इस बार 2023 वाला है, इसको नेक्स्ट क्लास करवा देती हूँ, ठीक है। नया नया टाइप वाला था, एक बार आपको दिखा दिया जाए कि एरर ना ऐसा टाइप का भी आ गया तो इजी ही होता। 2023 का ऐसा, नेक्स्ट क्लास करवा दूंगी इसको। ओके, एंड करती हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स कॉल इट अ डे।